नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास क्रेन है जूम लाइन का 90 टन क्रेन, आरची क्रेन, जिसे कि हम 4 व्हील क्रेन भी कहते हैं। वो क्रेन है, उसके बारे में जानकारी है। आप देख सकते हैं क्रेन का कंप्यूटर जो है पूरा सेटिंग करके रखा हुआ है, काम करने के लिए पूरा क्रेन रेडी है। उससे पहले हम देखेंगे, जानकारी लेंगे कि क्रेन के आउटरिगर कैसे निकालेंगे, कैसे लेवल करेंगे। आप देख सकते हैं क्रेन पूरा लेवल है, आउटरिगर पूरे निकाल के रखे हुए हैं, क्रेन पूरा लेवल करके रखा हुआ है। तो आप जब क्रेन के पास आते हैं, क्रेन चालू करने से पहले क्रेन पूरा चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप चाबी से चालू करेंगे। चाबी से ही बंद है, चाबी से ही स्टार्टर है इसका, और कोई स्विच नहीं है चालू करने के लिए, बंद करने के लिए। जब आप क्रेन चालू करके क्रेन के ऊपर बैठेंगे सीट पे, प्रेशर बनने के बाद आप देखेंगे क्रेन के राइट साइड में जो है इसके पूरे फंक्शन दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, आप जब आउटरिगर निकालने हैं तो ये चारों जो स्विच दिए हुए हैं ये आउटरिगर सिलेक्शन के हैं। आपको कौन सा आउटरिगर निकालना है, कौन सा बंद करना है, आप सिलेक्ट करेंगे। एक एक बार दबाएंगे तो उनके ऊपर लाइट चालू हो जाएगी। आपको आउटरिगर निकालने हैं चारों, आप चारों स्विच को एक बार दबाया, लाइट चालू हो गई। जो आप उसके राइट साइड में जो स्विच देख रहे हैं ये आउटरिगर का स्विच है, बाहर निकालने के लिए जो स्विच है उसका मेन स्विच है। ये नीचे का आउटरिगर का स्विच है, और जो राइट साइड में जो स्विच है वो आउटरिगर बाहर निकालने के लिए है। जो नीचे का स्विच दिया हुआ है वो आउटरिगर बंद करने के लिए। अभी आपको आउटरिगर बाहर निकालने हैं तो जे स्विच और जे स्विच दोनों को एक साथ दबा के रखना है। अब दबा के रखेंगे दोनों स्विच को एक साथ तो आउटरिगर बाहर निकलने चालू हो जाएंगे। आउटरिगर बाहर निकलने चालू हो जाएंगे। अब आउटरिगर बाहर निकालने के बाद आपको क्रेन को लेवल करना है। लेवल करने के लिए आपको करना क्या है, जो नीचे का आउटरिगर का स्विच है उसको और ऊपर का स्विच जो राइट साइड में है उसको एक साथ दबाना है। आप दबा के रखेंगे तो आउटरिगर नीचे लगने चालू हो जाएंगे। क्रेन को लेवल करने के लिए आप अपने हिसाब से आउटरिगर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आउटरिगर आगे के पीछे के साइड के जिस हिसाब से आपको लेवल करना है वो सिलेक्ट करके आपको क्रेन लेवल करना है। क्रेन लेवल करने के बाद आपको ये स्विच फिर बंद कर देने हैं। उसके बाद आप कंप्यूटर की सेटिंग करके क्रेन काम के लिए रेडी कर सकते हैं। वो कंप्यूटर की जानकारी आपको दूसरा वीडियो में बताता हूँ। अभी आप आउटरिगर के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अभी करना है आपको काम, मान लो आप क्रेन का काम ख़त्म हो गया, अभी आपको क्रेन पूरा बंद करना है, आउटरिगर पूरे बंद करने हैं। फिर आपको करना क्या है, ये चारों आउटरिगर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये स्विच नीचे का और ये राइट साइड में उसके साथ वाला जो स्विच है, इस दोनों स्विच को एक साथ दबा के रखना है। आप इन दोनों स्विच को एक साथ दबा के रखेंगे तो आउटरिगर जो है उठने चालू हो जाएंगे। क्रेन का जो वज़न है टायरों पे आ जाएगा। क्रेन पूरा टायरों पे आने के बाद आपको आउटरिगर अभी बंद करने हैं। बंद करने के लिए आपको करना क्या है, ये स्विच और ये वाला जो स्विच है इन दोनों को एक साथ दबा के रखना है। ऊपर के आउटरिगर का जो निशान दिया है और ये आउटरिगर बंद करने वाला जो निशान दिया हुआ है इसको दबा के रखना है। आउटरिगर बंद होने चालू हो जाएंगे। आउटरिगर बंद होने के बाद आप फिर इनको बंद कर देंगे। जो आउटरिगर के स्विच हैं उनको पूरा बंद कर देंगे। अभी आपको इसके नीचे जो स्विच दिखाई दे रहा है वो बूम सिलेक्टर का है। आप कौन सा बूम निकालना है वो वाला बूम सिलेक्ट आप करके यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम जो बूम सेलेक्ट किया हुआ है वो मेन पेटी का। आप एक बार फिर दबाएंगे तो ये सामने वाली 3 पेटियाँ एक साथ निकलेंगी, और ये जो स्विच है उसके पास में ये विंच मोटर का है और ये दूसरा विंच मोटर का है। ये क्रेन में 2 विंच मोटर हैं, 2 हुक हैं, एक बड़ा हुक है, एक छोटा हुक है। तो आप इसको बंद कर देंगे तो ना हाबिस हरिया होगी, ना हरिया होगी विंच, ना छोटी वाली ना बड़ी वाली। आपको काम करने के लिए ये दोनों स्विच को चालू करना है। ये चालू करने के बाद ही जो क्रेन का विंच मोटर है हुक हाबिस हरिया होगी। इसको बंद करने से क्रेन का फंक्शन जो है हुक का वो बंद हो जाएगा। और जो राइट साइड में जो आप स्विच देख रहे हैं
ये एक्सीलेटर का स्विच है, आपको इसको एक बार दबाएंगे तो ये क्रेन का जो एक्सीलेटर पैडल है वो काम करना बंद हो जाएगा, और वो जो स्विच दिया हुआ है उसको आप घुमा के क्रेन का जो एक्सीलेटर है ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्रेन का जो एक्सीलेटर पैडल है वो काम नहीं करेगा, इसको बंद करने के बाद ही क्रेन का एक्सीलेटर पैडल काम करेगा। जो नीचे का जो स्विच दिए हुए हैं वो स्पीड के हैं, आप देख सकते हैं आप कौन सी स्पीड में आप काम करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। जो जे वाला स्विच दिया हुआ है ये स्विच क्रेन के टायर का कटिंग का है, आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप क्रेन के टायर की कटिंग कर सकते हैं। पीछे का टायर स्लाइडिंग के लिए, चारों टायर के लिए आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके किसी भी पोजीशन में क्रेन को लेके जा सकते हैं। और ये जो स्विच दिया हुआ है ये स्विंग लॉक का दिया हुआ है और ये स्विंग ओपन का दिया हुआ है। आपको स्विंग ओपन करने के लिए और लॉक करने के लिए क्रेन का जो लीवर है, पायलट लीवर है, इसके नीचे स्विच दिया हुआ है, आप इसको प्रेस करके रखेंगे एक हाथ से और दूसरा हाथ से ये स्विच दबाएंगे क्रेन का लॉक करने का, तो क्रेन का स्विंग लॉक हो जाएगा। और अनलॉक करने के लिए भी आपको करना क्या है, ये स्विच और क्रेन के जो लीवर के नीचे स्विच है वो उसको एक साथ दबा के रखेंगे तो ये लॉक होगा और अनलॉक होगा। क्रेन का लीवर का नीचे का स्विच नहीं दबाएंगे आप तो क्रेन का जो स्विंग लॉक है वो खुलेगा भी नहीं और लगेगा भी नहीं। और आप देख सकते हैं जो क्रेन का जो लीवर है, राइट साइड का जो लीवर है, जो स्टिक है, अगर आपको बूम डाउन करना है राइट साइड में दबाएंगे और जो लेफ़्ट साइड में दबाएंगे तो क्रेन का बूम ऊपर उठेगा। और ये जो राइट साइड का लीवर है ये बड़ा हुक का लीवर, नीचे करने के नीचे आएगा हुक बड़ा वाला और ऊपर उठाएंगे तो हुक जो है ऊपर आएगा बड़ा वाला। तो जो लेफ़्ट साइड का जो लीवर दिया हुआ है ये छोटा हुक का है, नीचे की ओर लीवर दबाएंगे तो हुक हरिया होगा, ऊपर की ओर दबाएंगे तो हुक जो है हाबिस होगा, और लेफ़्ट राइट में इसका स्विंग है। और ये चारों फंक्शन दोनों लीवरों के तभी काम करेंगे जब आप नीचे का पायलट लीवर के नीचे जो स्विच है उसको दबा के रखेंगे तो ही ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे क्रेन का राइट साइड में ऊपर में जो स्विच दिया हुआ है ये क्रेन का कैबन ऊपर और नीचे करने के लिए, ऊपर की ओर दबाएंगे ऊपर जाएगा, नीचे की ओर दबाएंगे नीचे आएगा। और ये तभी काम करेगा जब आप क्रेन का जो लीवर के नीचे स्विच दिया हुआ है इसको एक हाथ से दबा के रखेंगे और फिर इस स्विच को दबा के रखेंगे दूसरे हाथ से, तो ही इसका कैबन ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये हाइड्रोलिक फैन का है और ये दोनों लाइट के दिए हुए हैं स्विच। और आप देख सकते हैं जो इसके स्टीयरिंग के नीचे जो स्विच, ये हैंड ब्रेक है इसका स्विच, इसके ऊपर हैंड ब्रेक है। अगर आपको आउटरिगर निकालने हैं और बंद करने हैं तो ये आपको हैंड ब्रेक लगा के ही करने पड़ेंगे। अगर आप हैंड ब्रेक नहीं लगा के रखेंगे तो इसका आउटरिगर ना तो आप निकाल सकते हैं ना ही बंद कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्रेन का जो सेटिंग करके रखा है काम करने के लिए 37 मीटर बूम निकाला हुआ है, 72 डिग्री है और 11 के आसपास का रेडियस बना हुआ है। इसका बूम सेलेक्ट करने के बाद आपको बूम कैसे निकालने हैं, जो इसका नीचे जो लीवर का नीचे स्विच दिया हुआ है उसको एक दबाएंगे, दबा के रखेंगे, और जो पैडल है नीचे लेफ़्ट साइड में जिस बूम का पैडल दिया है उसको ऊपर की ओर दबाएंगे तो बूम निकलना चालू हो जाएगा, और नीचे की ओर दबाएंगे तो बूम बंद होना चालू हो जाएगा। ये इसका पैडल जो है ये बूम निकालने के लिए और बंद करने के लिए दिया हुआ है। और आप कंप्यूटर के बारे में आपको इससे अगली वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नई क्रेनों के बारे में जानकारी के लिए आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।